ठीक है, शुरू करते हैं हम। क्योंकि मेरे पास सारी मेरी ईमेल्स में जो है वो जीमेल कनेक्टेड है, तो हम जल्दी से एक साइन अप कर देते हैं ताकि जिसको जीमेल का तरीका नहीं भी आता वो भी सीख ले। सारी चीजें रिकॉर्डेड है, मैं सारी क्विकली करूंगा और ताकि समझ आ जाए सबको कि इन प्रोसेस में शुरू से लेकर एंड तक कैसे साइन अप किया जाता है। हम रख लेते हैं इसको। अच्छा, सॉरी ओनली लेटर एस्ट्रेलिस, ये वाला यूज कर लेते हैं, चलें, जो रिकमेंडेड है। पासवर्ड हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी ईमेल बन चुकी है। और अब आइंदा से हम सारा जो है ना इस ईमेल में जो है ना करने की कोशिश करेंगे, सारा लॉगिन्स वगैरह, दिस एंड दैट। ठीक है, अभी ये मेरी ईमेल बन गई है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा। आपके पास जो भी ईमेल होगी, क्योंकि मेरे पास क्विक बुक्स की जो ईमेल्स थी वो सारी मैं यूज कर चुका था। अभी ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैं अब ये वाली यूज कर रहा हूँ ताकि हमें इन फ्यूचर आसानी रहे। तो अब मैं जाता हूँ क्विक बुक्स की तरफ। क्विक बुक्स ऑनलाइन एस आई साइन अप। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, किसी को कोई मसला तो नहीं? मैंने सिंपली जो है ना वो लॉग इन किया है, सॉरी साइन अप किया है क्विक बुक्स में, ताकि हम इसको यूज कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर बाय नाउ में जाते हैं। अब ये वही देखें जो हमने पहले दूसरे लेक्चर में आप सबको मैंने बताने की कोशिश की कि क्या क्या चीजें इसमें होगी। तो मैं प्लस वर्जन को लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने ईमेल बनाया था वो मैं ईमेल डालूंगा। ठीक है, अब ये क्रिएट एन इंटुइट अकाउंट। ठीक है, अब ये क्विक बुक्स इंटुइट कंपनी है। ठीक है, जो कि अब हम लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे कंपनी। ठीक है, अब जो हमने ईमेल, आपका जीमेल हो, हॉटमेल हो, याहू मेल हो, जो भी हो आपका, वो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस में जा सकते जो कि यूज ना हुआ हो। ठीक है, अब ये थोड़ा मैं ये सेव भी कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे इन फ्यूचर कि मैंने इस नाम से आईडी एक बनाई थी।
क्योंकि काफी ज्यादा आईडीज होती हैं तो मुझसे भूल जाता है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट नेम आप कोई भी रख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि अपने कंपनीज के भी आप नाम रख सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना खुद भी नाम रख सकते हैं। मैं रखता हूँ काशान खान। ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है, 31857। ठीक है, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे अपना। ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड ऐसा रखिएगा कि याद रहे। मैं सिर्फ कैप्स लॉक चेक कर लूँ कि ऑन तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रख दिया। और कंफर्म पासवर्ड, कैप्स लॉक ऑन है। असल में मेरे लैपटॉप में कैप्स लॉक की लाइट नहीं है जिससे मुझे पता लगे कि मेरा कैप्स लॉक ऑन है। ठीक है। I'd like to receive help to marketing emails and SMS from QuickBooks Online Plus and its partner। ठीक है, अगर आप रिसीव करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है। मैं नहीं रिसीव करना चाहूंगा। आपकी मर्जी है। ठीक है, वन मोर स्टेप। समझ आ गई वहां तक कि हमने सिर्फ ईमेल डाली है। ठीक है, ईमेल हमने, आपका अगर ईमेल नहीं है तो आप न्यू बना सकते हैं, मैंने आपको न्यू बना के भी दिखाई ईमेल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बिलिंग इन्फो है। ठीक है, कि जिससे क्विक बुक्स ऑनलाइन अपना वो करेगा। अच्छा, ये जहन में रखें कि बाज औकात जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे ना, वो खुद ही आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन का वो करके देंगे, कंपनी बना के देंगे। कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि आप हमारे लिए खुद जो है ना कंपनी बना के, ठीक है, उसकी आप हमसे चार्जिंग करें। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर क्लाइंट आपको कहे कि ठीक है आप मेरे लिए खुद ही बनाए कंपनी तो मैं आपको पे कर दूंगा, नो इशू। ठीक है, दोनों तरीके से क्लाइंट आते हैं। कुछ क्लाइंट को पता होता है कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में कैसे इंटर होना है, कैसे हमने साइन अप करना है, कैसे हमने चीजें करनी है। और कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। ठीक है, तो उस दोनों केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ना कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब हम, अब चूंकि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट नंबर, कार्ड नेम, ये सब कुछ, मैं एग्जाम्पल के लिए मीजान बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो है ना आपने नंबर्स कहाँ कहाँ पर इनपुट करने। अब देखें सॉरी, अब ये देखिए ये मीजान का एक कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्या इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर। आपने क्या करना है, ये वाला जो लंबा चौड़ा सा है, 448 412 और 16, ये जो 16 डिजिट का नंबर है, ठीक है, सर ये आवाज आपने, ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, आवाज अब क्लियर है कुछ? हेलो? जी अब नॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो 16 डिजिट का कोड है, ठीक है, ये 16 डिजिट का कोड आपने यहां पर इनपुट करना है। ठीक है, 16 डिजिट का कोड होगा वो यहां पर आपने इनपुट करना है। और उसके बाद और क्या कह रहा है, कार्ड निक नेम। ठीक है, कार्ड का नेम क्या है, सुहेल रजा फॉर एग्जांपल, जो जिसके नाम पे कार्ड होगा उसी कार्ड के ऊपर ही जो है ना उसका नाम भी लिखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, एक्सपायरेशन मंथ ईयर, ये देखें, ये वॉलिड थ्रू, ये वॉलिड थ्रू भी एक्सपायरेशन ही है। तो 05/26, पांचवा महीना 2026। ठीक है, तो ये आपने 05/26 इसी तरह ही आपने लिख देना है। ठीक है,
और फिर सीवीवी। अब सीवीवी क्या होता है? कार्ड की बैक साइड पे एक नंबर होता है, ठीक है, जो कि 3 डिजिट का नंबर होता है। मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर कार्ड का कोई बैक साइड हमें दिखा दें ये लोग। वैसे अमूमन होता तो है, अब देखते हैं यहाँ पर कोई हो। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखा रहा। जब आप कार्ड को पलटेंगे ना दूसरी साइड पे, जिनके पास अभी कार्ड है ना, वो देख लें कि पीछे 3 डिजिट का एक होगा, ठीक है, नंबर होगा। वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना प्लीज। अपनी कार्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करनी। 3 डिजिट का नंबर होगा। वो नंबर आपने यहाँ पर ये देखें, ये ब्लैक एक चिप होती है कार्ड के पीछे, ब्लैक कलर की एक चिप तो नहीं कह सकते, ब्लैक कलर की एक पट्टी होती है। उसके नीचे बिल्कुल एक 3 डिजिट का एक कोड होता है, ठीक है। वो आपने यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिखना है। अच्छा, ये कार्ड नेम निक नेम ऑप्शन है, डालें ना डालें। अच्छा, नेम ऑन कार्ड, ये है आपका नेम ऑन कार्ड। फॉर एग्जाम्पल सोहेल रजा, ठीक है। ये सोहेल रजा यहाँ भी लिखते हैं, और ये तो लाजमी है ना, ये तो जो कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वही आपने लिखना है, ठीक है, सोहेल रजा। अच्छा, बिलिंग एड्रेस आप डाल दें, फॉर एग्जाम्पल जहां पर आप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, स्ट्रीट 33 में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पर उसका एड्रेस डाल दूंगा, यहाँ पर सिटी में इस्लामाबाद डाल दूंगा, ठीक है। स्टेट में, अब स्टेट पाकिस्तान स्टेट तो वाइज तो है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं है। पोस्टल कोड में डाल दूंगा अपने इलाके का पोस्टल कोड देखें, 4440 मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का, या 4440 है, ठीक है। अच्छा, कंपनी इंफॉर्मेशन देखें, वैट, जीएसटी, टैक्स आईडी नंबर। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमारे केस में अगर आपके पास कोई कंपनी आती है, उसका कोई वैट होता है, वैट एनटीएन नंबर जिसको कहते हैं, जीएसटी नंबर कहते हैं, टैक्स आईडी कहते हैं, आप उनसे उनको कहेंगे कि इन तीनों में से कोई एक चीज दे दें, ठीक है। तो वो नंबर आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर कंपनी एड्रेस क्या कह रहे हैं कि यूज दिस एज माय लीगल बिजनेस एड्रेस, ठीक है। जो ये वाली इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो क्या ये आपकी पर्सनल है या बिजनेस है? तो अगर तो पर्सनल है तो फिर आपने ये अनचेक कर लेना है, ठीक है। फिर आपने कंपनी एड्रेस दे देना है। अगर तो वाकई आप पर्सनल एड्रेस नहीं देना चाहते, बिजनेस एड्रेस देना चाहते हैं, तो यहां पर अपने बिजनेस का एड्रेस आप डाल देंगे, ठीक है। By selecting subscribe, I authorize Intuit to charge my credit card या debit card on this and monthly or annually as provided on this purchase screen, and thereafter at then current price plus tax unless I cancel, ठीक है। I can cancel any time by going to the account and settings page। अब ये यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल हमसे ले रहा है कि आप जो ये चीजें डाल रहे हैं, तो इंटुइट जो है ना, जितनी भी आप सब्सक्रिप्शन करेंगे मंथली, उसमें जो है ना, मंथली करते हैं या एनुअली करते हैं, तो आपसे वो चार्ज करेगा, अनलेस कि आप खुद कैंसिल कर दें अकाउंट्स या सेटिंग पेज में डाल के, ठीक है। वो सारा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि इसको वो कर। अब मैं स्क्रीन जो है ना शेयर करना स्टॉप कर दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपने कार्ड डिटेल यहाँ पर डालने शुरू कर देता हूँ, ताकि जो है वो आगे हम चल सकें, कंपनी को लॉग इन कर सकें। एक पहली बात ये है कि ये अब यूएस की साइट है ना, यूएस की साइट है, यूएस की साइट से हम वो कर रहे हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि यूएस की साइट वाले पाकिस्तान जब लॉगिन करते हैं ना, वो कभी कभार इसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन कुछ अरसे में ये इशू रिजॉल्व हो गया था। लेट्स सी अगर आज ये इशू आता है या नहीं आता। अभी मैं इसको स्क्रीन भी स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ। अभी मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन पुट करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, प्लीज मुझे चैट में बता दें। बाकी सबको क्लियर है प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है?
ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और रिकॉर्डिंग से हूँ, ठीक है। वो करके कार्ड नंबर, उसके बाद नेम, और उसके बाद सीवीवी, और उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी, आपकी जो करंट एड्रेस है वो डाल के, ठीक है। और फिलहाल, ओके, फिलहाल आप कोई भी टैक्स आईडी, फॉर एग्जांपल, अब चूंकि आपका आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हो ना, तो टैक्स आईडी पाकिस्तान, या टैक्स नंबर कर लें या टैक्स आईडी कर लें, ठीक है। ये देख लें, ये यहाँ पर देखें इसका टैक्स, ये देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर 9010046, ठीक है। आप कोई भी इमेज का जो है ना टैक्स, क्योंकि अभी हमारा बिजनेस तो नहीं है ना, अभी तो हम ट्रेनिंग पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रेनिंग के लिए, ये जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस के लिए, जो है ना कोई भी इमेजिनरी आईडी ले लें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने मेरे ख्याल में 7-8 डिजिट का होता है। तो वो 7-8 डिजिट आप इनपुट करके तो आप लॉग इन करें। वैसे लॉग इन बड़ा मुश्किल से, इसके बगैर भी कर लेता है, ट्राई कर लें, हो जाएगा। अगर ना हो तो किसी भी इमेज से जो कि किसी का अपना रजिस्ट्रेशन ना हो, ठीक है, वो आप करके तो उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वेलकम, वी आर ग्लैड यू आर हेयर, here's what we will do together right now, ठीक है। टेल अस what you need help with, we will ask a few questions to get to know your business, we will get started on what you are here for। अच्छा, अब हमने लॉग इन कर लिया, साइन अप कर लिया, लॉग इन कर लिया, ठीक है। हमने सारी इंफॉर्मेशन कर ली, हमने ट्रायल वर्जन बाय कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये हमसे मांग रहा है कि हम करें, क्या नाम है, अभी अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि हमारा बिजनेस किस, हम जो क्विक बुक्स बना रहे हैं, अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये, और ये भी जहन में रखे, कि लॉगिन जब आप कर लेंगे ना, आपसे 330 रुपीज ये लोग डिडक्ट करेंगे, ठीक है। 330 रुपीज ये लोग डिडक्ट करेंगे, क्योंकि $1 का 1 मंथ होता है, ठीक है। तो ये भी जहन में रखिएगा कि आपके अकाउंट में 330 रुपीज होना लाजमी है, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो वो खैर नेगेटिव में आपका बैलेंस चला जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से गुजारना आप लोगों को जरूरी था। 330 रुपीज फॉर 1 मंथ, इट्स नथिंग, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हैं। अब हम इनको बताएंगे कि भाई हमारा बिजनेस क्या है, आया हम मशीनरी बिजनेस है, हमारा शूज का बिजनेस है, हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, क्या है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब ये कह रहा है व्हाट्स योर बिजनेस नेम, आपका बिजनेस का नाम क्या है। वी विल यूज दिस टू गेट यू स्टार्टेड इन क्विक बुक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना लीगल बिजनेस नेम, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी आपका क्लाइंट हो या कोई भी आपकी कंपनी हो, उसकी जो है ना बिजनेस रजिस्टर्ड हो SECP से, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। इसके बारे में सबको पता है ना, कि वहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उसका लीगल नेम क्या है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है फिलहाल, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप किया हुआ है, ठीक है, और आप अभी फिलहाल उस स्टेज पे नहीं गए, तो आप अपने बिजनेस का नाम जो आपने रखा हुआ है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के केस में मैं क्या यूज करूं बिजनेस का नाम, QBO नहीं, क्योंकि हमने काफी डिटेल में चीजें भी पढ़ ली हैं। हम एक बनाते हैं बिजनेस, कोई सजेस्ट करेगा क्या बिजनेस बनाए, क्योंकि हमने थ्रू आउट सेशन सारी क्लासेस में हमने ये बिजनेस को लेके चलना है। कोई सजेस्ट करे किस चीज के बारे में हम बिजनेस स्टार्ट करें, एनी सजेशंस। सर शू मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर लेते हैं। शू मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर लें। अच्छा, शू मैन्युफैक्चरिंग में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल में हमारा लेदर होता है, और उसके ऐसा है। बाद स्क्रूज कील होती हैं, सारी चीजें, ठीक है। शू बिजनेस गुड है,
ठीक है, हम इसको दे देते हैं काशान शू। ठीक है, ये नाम ठीक है, काशान शूज। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट दबा देंगे। व्हाट्स योर इंडस्ट्री? अब आपकी इंडस्ट्री का स्टार्ट टाइपिंग है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट बेस्ट फिट्स, यू कैन ऑलवेज चेंज लेटर। ठीक है, अब आपकी शूज, हमारी शूज इंडस्ट्री है, ठीक है, शूज है। अब ये किस इंडस्ट्री में आती है? आया ये अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज में आती है, आर्ट्स एंड उसमें आती है, कंस्ट्रक्शन बिल्डर में आती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आती है, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है, क्योंकि हम शूज मैन्युफैक्चर करेंगे ना। ठीक है ना। अब इसको मैं एक एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं डिटेल में, ताकि चूंकि आपने कल को क्लाइंट्स का काम करना है। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, अकोमोडेशन कोई होटल बिजनेस है, फूड सर्विसेज जैसे मैकडोनल्ड है, आप केएफसी है, आप राहत है, तहजीब है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, आप किसी क्लाइंट को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करते हो, अपनी एचआर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अकाउंटिंग या कोई सपोर्ट सर्विसेज आप उसको हेल्प करने के लिए। आर्ट्स एंड रिक्रिएशन सर्विसेज, ठीक है, जैसे पेंटिंग्स या कुछ इस तरह की जो कि होती हैं। कंस्ट्रक्शन, मकान बनाना, बिल्डिंग करना, बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डर्स वगैरह, कोई भी, जरूरी नहीं है मकान वगैरह हो, रोड्स हो, सिवरेज का हो, किसी भी चीज। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे हमारा स्टाइलिश इंस्टीट्यूट है, हम एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये तो बिल्कुल क्लियर है, कोई बाग हो आपका, ठीक है, और उसके बाद कोई आप फार्म करते हो, कोई मुर्गियों का कारोबार हो या कोई फिशिंग का कारोबार हो, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, या इंश्योरेंस सर्विसेज आप प्रोवाइड करो। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे शू मैन्युफैक्चर हो गया, पेंसिल हो गया, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कुछ भी हो गया। हेल्थ, डॉक्टर्स वगैरह के लिए। पर्सनल ब्यूटी, वेलबींग एंड अदर सर्विसेज, जैसे वो पार्लर्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और उनकी उन जैसी सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विस, फॉर एग्जाम्पल लीगल, अब जैसे वकील होते हैं, ठीक है, वकालत में अकाउंटिंग, जो लीगल अकाउंटिंग होती है, मार्केटिंग होती है, कंसल्टिंग, ये चीजें। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑपरेटर्स एंड रियल एस्टेट सर्विसेज, जैसे कमीशन बेस, आप किसी को मकान ढूंढ के देते हैं, या कोई घर खरीद के देते हैं, खरीदना बेचना। रेंटल एंड हायरिंग सर्विसेज, कार की रेंटल हो गई, मकान की रेंटल हो गई, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉन रियल स्टेट, इसमें मकान वगैरह नहीं आते। कार हो गई, बाइक्स हो गए रेंट के लिए, ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई, या कोई इक्विपमेंट या मशीनरी रेंट के लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ऑटोमोटिव एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, कोई गाड़ी खराब शराब हो, आप उनको रिपेयर प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग खराब हो जाती है, आप उनकी बिल्डिंग ठीक करके देते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेड, फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, आप फूड एंड बेवरेजेस में जैसे पेप्सी वाले हैं, कोक वाले हैं, ठीक है, इस तरह के। रिटेल ट्रेड एंड ई कॉमर्स, नॉन फूड, ये फूड वाला हो गया, ये नॉन फूड है, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन मार्केट है, दराज में आपका कोई स्टोर है, कोई आप जो है ना अली बाबा में आपका कोई स्टोर है, रिटेल कोई बिजनेस है आपका, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ट्रेड वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लम्बर है, उसका बहुत बड़ा अच्छा प्लम्बिंग का कारोबार है, वो प्लम्बर वो प्रोवाइड करता है पूरे इस्लामाबाद में। कारपेंटर की सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इंडस्ट्री के अंडर आती है। आपने सोचना है कि आपका स्पेसिफिक बिजनेस किस इंडस्ट्री में आता है। अब हमने शू मैन्युफैक्चरिंग का किया, तो अब ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, ठीक है। सेलेक्ट द कंपनी दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू डू, चेंज दिस एनी टाइम इन सेटिंग्स, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से आपने कर दिया, आप सोच रहे हो नहीं, मैंने शू मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना, मैंने शू के रिटेल में जाना है, ठीक है, मैं खरीदता हूँ शू और उसको बेच देता हूँ, ठीक है, तो आप फिर रिटेल कर दो। एग्जाम्पल पता चल गई ना, बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल क्या है, कि फर्स्ट आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं शू मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। आप आगे जाते हो, आप कहते हो मैन्युफैक्चरिंग में तो मेरी बहुत कॉस्ट लग रही है, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी रिड्यूस कॉस्ट हो जाती है जब मैं किसी से शू खरीद लेता हूँ और उसको फिर बेचता हूँ प्रॉफिट पे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स में जाके
उसको रिटेल ट्रेड एंड ई कॉमर्स में चेंज कर दे, तो नॉन फूड आइटम। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको मैन्युफैक्चर ही करेंगे। यहां तक बात क्लियर है सबको? प्लीज जल्दी जल्दी बता दें, फौरन बता दें, शाबाश, ताकि हम आगे मूव करें। कोई मसला हो, कोई जी परेशानी हो, मुझे बताएं। और सबको क्लियर है? आगे चलें। ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम क्लिक अच्छा सर, करेंगे। जी जी प्लीज। एक डेबिट कार्ड के थ्रू हम कितनी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं? मल्टीपल एक डेबिट के या कार्ड सिंगल? के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा कर सकते हैं। ईमेल आपका चेंज होना चाहिए। हर कंपनी का अलग होगा मतलब? नहीं नहीं, देखें, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया ना कि एक ईमेल के थ्रू आप कई कंपनियां बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने अपना जी जी डेबिट कार्ड एक ईमेल पे, अब जैसे मैंने अपनी एक ईमेल पे डेबिट कार्ड अटैच कर लिया, ठीक है, जी जी। अब ये अटैच रहेगा, अब मैं दूसरी कंपनीज में इसी डेबिट कार्ड के थ्रू बना सकता हूँ। ओके, ठीक है ना? ठीक है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मैंने दबाया, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस? भाई किस टाइप का, क्या है बिजनेस का? टेल अस अबाउट योर बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर अपना बताएं। वी यूज वी यूज दिस टू हेल्प कैटेगराइज योर ट्रांजैक्शंस। अभी ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स चीज है, लेकिन हम इसको आगे, ये जब आप पढ़ेंगे आपको समझ। क्या आप अकेले इस बिजनेस को सोल ट्रेडर है, या आपने कोई पार्टनर अपने साथ अटैच किया हुआ है, या ये कोई चैरिटी और एसोसिएशन है, या ये कोई कंपनी है, या ये कोई ट्रेडेड कंपनी और कोऑपरेटिव है, या ये ट्रस्ट है? इन दोनों में से तो नहीं है हमारी, चैरिटी भी नहीं है। अब या तो ये सोल ट्रेडर है, या तो ये पार्टनरशिप है, या कंपनी है। अच्छा, आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, सोल ट्रेडर क्या होता है? एक सिंगल पर्सन होता है जो कि अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है? दो तीन चार बंदे इकट्ठे होके पैसे जमा करके, पूल ऑफ मनी, कैपिटल इकट्ठा करके वो एक पार्टनरशिप करते हैं, उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है। अकेला बंदा, तीन चार पार्टनर्स मिलकर बिजनेस बनाए, या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चैरिटी और एसोसिएशन होती है, जैसे लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। वो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं करते। ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि पता नहीं ये बातें आपको समझ आ रही हैं? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं ये। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही, प्लीज आप ओपनली पूछ सकते हैं, शर्माए नहीं, झिझके नहीं। मैं आपको चाहे जितना भी आप समझेंगे, आपको क्लैरिटी की जरूरत है, मैं दूंगा। ठीक है, जहां पर भी जरूरत हो। कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है। ट्रेडेड कंपनी और कोऑपरेटिव, कोई ट्रेडिंग करती है ये कंपनी स्टॉक्स में, या इस तरह, या कोई ट्रस्ट है। ठीक है। अभी फिलहाल हम इन तीनों में से सेलेक्ट करेंगे, या ये कंपनी है, या सोल ट्रेडर है, या पार्टनरशिप है। मैं ये कहता हूँ ये मेरी कंपनी है, क्योंकि आपके पास कंपनीज आएंगी। एक्सक्यूज अगर मी आप सर। कंपनी सीख लेते हैं तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि साथ साथ क्लियर करें जो कस्टमर की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोई आ सकता है साथ साथ, वो भी अगर साथ क्लियर करते जाएं कि ये क्वेश्चन कस्टमर की तरफ से आ सकता है और इसको कैसे टैकल करना है। कस्टमर की तरफ से? जी जी सर। कासिम, मैं आपका सवाल समझा नहीं, मुझे थोड़ी क्लैरिटी देंगे? सर लेट्स सपोज हम किसी का सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। तो कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जी जी सकता जी, है। देखें देखें, जैसे ये क्विक बुक्स हमसे पूछ रहे हैं ना, इसी तरह आपने अपने क्लाइंट से पूछना है। सही। ठीक है। जैसे पीछे हमें हमने क्या कहा, हमसे ये इसने क्या कहा कि भाई आपने देखें, आपको मैं एक, खैर हम एक सेशन रखेंगे कि क्लाइंट से हमने डिस्कशंस कैसे करनी है। वो भी मैं एक सेशन, वो चूंकि कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, बट हम ये रखेंगे, एक सेशन रखेंगे। ठीक है। अब देखें, आपने एक टेक्स्ट बनाना है उसके लिए। ठीक है, आपने टेक्स्ट में क्या बनाना है? फॉर एग्जाम्पल,
यूके का कोई बंदा आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है भाई, और उस कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, और मुझे क्विक बुक्स में बनाने हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या लिख के देंगे? सिंपल, जैसे आपने सारा स्टेप देखा होगा, आपने क्या कहना है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये शॉर्ट लिखा है, ठीक है। व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस की काइंड के, जैसे हमसे क्विक बुक्स ने पूछा ना, जैसे अब आपने ये देखें, गो बैक भी हम कर सकते हैं। व्हाट काइंड, व्हाट्स योर इंडस्ट्री, ठीक है। ठीक है, व्हाट्स योर इंडस्ट्री, हम उससे ये पूछ लेंगे। सिंपली हम ये चीजें कॉपी करके, ठीक है, उस बंदे को भेज देंगे, ठीक है। वो हमें बताएगा, हमें तो नहीं पता ना कि आया कि उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग है, आया उसकी जो है ना सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनर। अब उसको अगर समझ नहीं आए, व्हाट डू यू मीन बाय काइंड ऑफ बिजनेस, अगर वो पूछे कि चले मुझे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दी, वो है काशान शूज, ठीक है। उसने इंडस्ट्री बता दी, एम एफ जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब वो कहेगा कि आई डोंट गेट इट, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सिंपली ये देखें, ये यहाँ पर बता रहे ना का, इज इट सोल ट्रेड, इज इट पीटीआर पार्टनरशिप, ठीक है, इज इट अ कंपनी, ठीक है। वो इससे समझ जाएगा, ठीक है कासिम। ओके सर, डन हो गया। कोई एम्बिग्विटी है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आप कह दें ठीक है अभी टाइम, ये कोई कोई भी मसले आप पूछ सकते हैं प्लीज। नो नो सर, मैं साथ साथ बेसिकली मैं खुद भी मतलब कंपनी अपनी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं खुद मतलब आपको गुड गुड, साथ गुड कैरी गुड, कर वेरी रहा गुड, हूँ। वेरी गुड। ठीक है, अभी हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। अब उसने हमें रिप्लाई में दे दिया कि हाँ कंपनी है। मुझे प्लीज ये याद दिलाइएगा, मुझे ये कोर्स का हिस्सा नहीं है कि एक क्लाइंट से कन्वर्सेशन कैसे करनी है। प्लीज हम इस पे एक सेशन रखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो एक क्लाइंट से कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, कि एक क्लाइंट से कैसे आपने कन्वर्सेशन के लिए उससे क्या क्या चीजें मांगनी है, ठीक है। तो ये आपने इस सेशन के, जो हमारा ये मंथ एंड होगा, तो आप लोगों ने मुझे ये याद दिलाना है, किसी ने याद दिलाना है, ताकि आपको मैं प्रोज एंड कॉन बता सकूं कि इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कैसे करनी है, उनसे किस तरीके से ग्रीट करना है, उनसे क्या क्या चीजें मांगनी है, किस तरीके से मांगनी है, और हजार वो गुस्से भी हो सकते हैं, उनको कैसे मतलब हमने एक पॉइंट पे लाना है, अपनी बात समझानी है, ठीक है। मुझे लाजमी ये याद दिलाना है आप लोगों को। नेक्स्ट दबा देंगे। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू डू इन क्विक बुक्स, आप क्विक बुक्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मैं सेंड एंड ट्रैक इनवॉइसेस भी बनाना चाह रहा हूँ, मैं ट्रैक रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस भी बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वैट भी करना चाह रहा हूँ, मैं मैनेज इन्वेंट्री भी करना चाह रहा हूँ, मैं बिल्स भी ट्रैक करना चाह रहा हूँ, मैं सेल्स भी ट्रैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग है ना, अब इसको सारों को सेलेक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि आप सारों को सेलेक्ट कर दें कि मैं अपनी, मेरे पास जो इनवाइसेस आ जा रही है, मैं उनको भी बेचना भेजना चाह रहा हूँ और उनको ट्रैक करना चाह रहा हूँ। मेरे जितने भी अखराजात हो रहे हैं, मैं अपने अखराजात की रसीट्स, वो सब चीजें ट्रैक करना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी इन्वेंट्री है, मेरी एक शू बनने में जितनी चीजें मेरी लग रही हैं, 1000 शू बनने में जितनी चीजें मेरी लग रही हैं, वो भी मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ, मैनेज करना चाह रहा हूँ। मेरा जितना टैक्स लग रहा है, वो भी मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं अपने बिल्स को भी ट्रैक करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी सेल्स को भी ट्रैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। योर चॉइस हेल्प पर्सनलाइज योर सेटअप, यू कैन स्टिल यूज एवरी पार्ट ऑफ क्विक बुक्स। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये नहीं सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया तो ये चीजें मैं नहीं यूज कर सकता, नहीं। बस वो वैसी एक पर्सनलाइज एक चीज बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट दबाता हूँ। व्हाट शुड वी डू फर्स्ट,
आप क्या पहले करना चाहेंगे? सेटअप इनवॉइस टू गेट पेड, ट्रैक रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप पहले, जब आपकी फाइल फाइनलाइज हो जाए क्विक बुक्स की, आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? सेटअप इनवॉइस टू गेट पेड, एक इनवॉइस आप बनाएं और उसके अगेंस्ट आप, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेल की, एक जूता आपने बेचा, आपने 100 रुपए की इनवॉइस जो है वो वकास को भेजी। ठीक है, अब वो इनवॉइस उसके पास चली गई, अब वो कहेगा हाँ मैंने तो 100 रुपए देना था, तो अब उस इनवॉइस के अगेंस्ट वो 100 रुपया आपको देगा और आप पेड हो जाएंगे। ठीक है, या आप क्या करना चाहते हैं? ट्रैक रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। आपने अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए तनख्वाह दी, उस तनख्वाह को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, या कोई ऑफिस एक्सपेंसेस आपने किया वो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एज अ स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा बता रहा है। मैं कोई इनवॉइस करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, start getting paid with invoices. We will help you get paid fast and look good doing it. ठीक है, give your invoice template a personal touch. ठीक है, send yourself a sample invoice to see what your customers see. Set up online payments to let customer pay you. अब ये मैं एक एक करके बताता हूँ क्या है। अब आप इनवॉइस टेम्पलेट बनाएं, एक टेम्पलेट, एबीसी कंपनी है। ठीक है, अब ये मैं टेम्पलेट की आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। टेम्पलेट का तो आपको पता ही होगा ना, अंदाजा होगा कि एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, और फिर डेट होती है, कैप्स लॉक, अब ये हम लिखते हैं 26। ठीक है, और सोल्ड टू शूज, कितने रुपीस के? 1,000। ये एक आम सा टेम्पलेट आ गया। ठीक है, अब कोई भी, अब फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर, एक कस्टमर को मैंने सेल किया 1,000 रुपए, ये इनवॉइस मैंने उसको सेंड कर दी। अब दूसरी इनवॉइस बनी है, यही टेम्पलेट सेम है, लेकिन इनवॉइस नंबर चेंज हो गया। ठीक है, डेट यहाँ पर चेंज हो गई, चीज तो सेम है ना, और यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गई 2,000, और यहाँ पर सोल्ड कितने हो गए? 4। ये एक टेम्पलेट की एग्जांपल है। ठीक है, टेम्पलेट इसको कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि गिव योर इनवॉइस टेम्पलेट पर्सनल टच, सेंड योरसेल्फ अ सैंपल इनवॉइस टू सी व्हाट योर कस्टमर कैन सी। अब देखे ना, जो चीज आप बनाते हो डायरेक्ट कस्टमर को तो नहीं भेजते, उसको टेस्ट करते हो ना, कि आया जो चीज मैं कस्टमर को भेज रहा हूँ वो कैसी लगेगी। या आप कोई पिक्चर, अपनी पिक्चर सेल्फी लेते हो, ठीक है, अपने दोस्त को भेजने से पहले वो आप पहले देखते हो कि आया ये अच्छी लग रही है, इसमें मैं कोई सफेद लग रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसको भेजते हो। ठीक है, उसमें कोई कलरिंग शलरिंग डाल के वगैरह वगैरह, उससे पहले नहीं भेजते। तो इसी तरह जब जो आप टेम्पलेट बना रहे हो, उसको पहले आप देखोगे कि आया ये टेम्पलेट जो है वो अच्छा लग रहा है, अपीलिंग है, मेरे क्लाइंट, मेरे जो कस्टमर है उसको अपीलिंग है, ये क्या है। फिर उसके बाद क्या है? सेटअप ऑनलाइन पेमेंट्स टू लेट कस्टमर पे यू ऑन द स्पॉट। फिर आप अपने बैंक को कनेक्ट करते हो कि वो ऑनलाइन पेमेंट आपको ट्रांसफर करे। जैसे यहाँ पर मैंने उसको इनवॉइस भेजी कि भाई 2,000 रुपए आपने मुझे देने हैं। ठीक है, अब वो, जैसे वो ये इनवॉइस खोलेगा, नीचे बैंकिंग सारी डिटेल लिखी होंगी, वो ऑनलाइन आपको पेमेंट ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेटअप इनवॉइसेस। अच्छा, अभी ये फिलहाल के लिए ना ये हम सारी चीजें स्किप करते हैं, क्योंकि ये अब हमें इनवॉइसेस के सेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें इनवॉइसेस पढ़ना पड़ेंगी नहीं। अभी हम सबसे पहले स्किप फॉर नाउ करेंगे। ठीक है, इनवॉइसेस की चीज को, इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चलें आप लोगों के लिए नेक्स्ट दबा देते हैं। अब पर्सनलाइज योर इनवॉइस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि थोड़ा कलरिंग शलरिंग कर दें। ठीक है, देखें इस वाली पट्टी की कलर कर दें।
अच्छा कलर हो जाए। देखें थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। देखें, काशान शूज, स्ट्रीट नंबर ये, ठीक है। और फिर क्या करता है कि बिल टू टेस्ट कस्टमर, ठीक है। और ये शॉप शिप टू दिस, ये सारी इनवॉइस है ना। क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, एक क्वांटिटी एक है, आइटम की प्राइस 5 है और 5। अब ये कह रहा है कि ये आपकी ये इनवॉइस है, आप इसको क्या करें, कस्टमाइज करें, कलरिंग शलरिंग करें, थोड़ा सा अच्छा लुक दें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा बेहतर। अब लोगो, आपके बिजनेस का कोई लोगो होगा, ठीक है, वो लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप और ब्राउज टू चूज अ फाइल, ठीक है। कोई भी आप लोगो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने कलर शलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट दबा दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अपने आप को ईमेल सेंड करो, ठीक है, ताकि आप इस इनवॉइस को खोल के देख सको कि ये इनवॉइस कैसे है, ठीक है। तो वो ईमेल एड्रेस जो भी है आप सेंड कर दो अपने आपको ईमेल। योर सैंपल इनवॉइस इज ऑन द वे, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट, लेट्स मेक इट इजी टू सी ऑल योर इनकम एंड एक्सपेंस। अच्छा, link your accounts and see everything in one place. QuickBooks will automatically bring in transaction and save hours of manual entry. Securely link your bank और credit card, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा इशू क्या है कि आप अपने बैंक अकाउंट्स अटैच नहीं कर सकते। खैर ये बैंकिंग चीज में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेशनली जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आप कनेक्ट कर सकते हो। इन चीजों को जैसे मैंने पहले भी कहा हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी फिलहाल हम स्किप करते हैं, ठीक है। हम बाद में इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ डू यू ट्रैक योर रिसीट्स टुडे, ठीक है, इसको भी फिलहाल स्किप करेंगे। अब ये रिसीट्स के बारे में आ गया। आई सेव पेपर रिसीट, ठीक है। हाँ, पेपर के थ्रू आप अपनी रसीदों को संभालते हो, या आई सेव माई रिसीट डिजिटली, कंप्यूटर में सेव करते हो। आई सेव पेपर एंड डिजिटल, दोनों में आप सेव करते हो। और आप आई डोंट सेव रिसीट्स, ठीक है। जो भी रसीदें आपके पास, वो आमतौर पर रसीदें कहते हैं ना उसको। तो आप, आपके पास जो रसीद आती है, आया वो आप अपने पास फाइल में सेव करते हो, या आप अपने पास कंप्यूटर में सेव करते हो, या आप फाइल में भी सेव करते हो और कंप्यूटर में भी सेव करते हो। तो भाई मैं फाइल में भी अपनी रसीदें लगाता हूँ और कंप्यूटर में भी, ठीक है। कीप योर रिसीट्स एंड मैक्सिमम डिडक्शन, गेट द फ्री क्विक बुक्स मोबाइल ऐप। अच्छा, अब इनकी मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल के थ्रू भी आप अपने वो बिजनेस को, बिजनेस के लॉगिन शॉगिन सारा कुछ करें। जैसे हमने काशान शूज के नाम से बिजनेस बनाया, तो वो हम वहां पर रसीद और अपनी बिल्स जो है ना, वो मैच कर सकते हैं, उनको वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये अभी स्किप करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करें, हमने सारी वो इंफॉर्मेशन दे दी इनको। वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू डाइव इन। अब ये सारा सेटअप कर रहे हैं हमें, ठीक है। इसने सेटअप कर दिया हमें खुद ब खुद। लेट्स गो दबा देंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास काशान शूज के नाम पे हमारी कंपनी बन चुकी है। कंग्रेचुलेशंस, हमने अपनी कंपनी सक्सेसफुली क्विक बुक्स पे लॉन्च कर दी है, काशान शूज के नाम से, ठीक है। और हमारी क्विक बुक्स पे जो कंपनी है वो आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसको डाटा इनरिच करवाएंगे, बैंक स्टेटमेंट्स डालेंगे, इनवॉइसेस डालेंगे, बिल्स डालेंगे, इन्वेंट्री डालेंगे, फाइनेंशियल सीखेंगे। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, कि जब आपको लॉग इन करना, साइन अप करना आ गया, अपनी कंपनी बनाना आ गई, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना, फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स को बनाना, स्टेप बाय स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप था आज के हमारे लेक्चर का, कि हम क्विक बुक्स
ऑनलाइन की कंपनी बनाएं। काफी इजी था, ठीक है। यहाँ पर आप अपना लोगो भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वहां पर अगर लोगो है, ठीक है। तो ये अब हमारी क्विक बुक्स का बेसिक एक डैशबोर्ड है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे, सीखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है, ठीक है, क्विक बुक्स का डैशबोर्ड क्या है, और इसको यूज कैसे किया जाता है, और इसको देखा कैसे जाता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। आपके सामने मैं एक और चीज शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन। देखें, हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द सब्सक्रिप्शन लेवल मॉड्यूल 1 में, क्विक बुक्स ऑनलाइन वेबसाइट, अंडरस्टैंडिंग द सब्सक्रिप्शन लेवल, व्हाट टू परचेज, ये भी आपसे कहता है, हाउ टू लॉग इन, ट्रायल वर्जन एंड पेमेंट मेथड्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमने मॉड्यूल 1 में हमने क्लियर कर ली। आपका मॉड्यूल 1 हो चुका है। अब मॉड्यूल 2 में क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट हमारा फेज स्टार्ट होगा, क्विक बुक्स ऑनलाइन इंटरफेस के बारे में, अंडरस्टैंडिंग क्विक बुक्स ऑनलाइन इंटरफेस, नेविगेटिंग द डैशबोर्ड एंड मेन्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड समझेंगे, मेन्यूज समझेंगे, ठीक है, कि सेटिंग्स में क्या है। थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, ये सेटिंग्स में क्या आता है, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल आप लोग अपने अकाउंट्स को, अपने डेबिट कार्ड को कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस एंड बिलिंग में आप जाएंगे, तो आपकी सारी वो डिटेल मौजूद होगी, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस एंड बिलिंग में। ठीक हो गया, तो वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी को बना ली। इंशाल्लाह कल हम इसके बाकी स्टेप्स को समझेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी एम्बिग्विटी हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर। बाकी हजरात भी प्लीज बता दें कोई क्वेश्चन हो तो। सब जाग रहे हैं? जी सर, क्लियर है, तकरीबन क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, चलें। बाकी भी बता दें। अली चौधरी क्लियर है, ठीक है। ओके, कासिम आपकी तरफ से? जी सर, क्लियर है। एक ठीक एक है। पॉइंट क्लियर। मुहिबुर रहमान साहब, मेरे ख्याल में आपने क्लियर का कहा। यस जी, क्लियर है इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें, और कल इंशाल्लाह मिलते हैं सेम टाइम पे, और कल हम चीज़ों को थोड़ा और इन डेप्थ डिटेल में लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखें सब, और इबादत की पाबंदी करें, खुसूसी नमाजों की पाबंदी करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।